इस घोर कलयुग में एक नया अजूबा देखने को मिला है। एक तरफ बीबी पिछले 13 दिनों से परेशान अपने पति को ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माँ बाप कान में तेल डालकर रुई डालकर बैठे हुए हैं। आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है। महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी। बात करने के लिए हमें इनको शांत कराना पड़ा। ये शांत हुए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, ये बीबी पिछले 13 दिनों से ना तो निवाला अंदर जा रहा है, ना तो पानी का घूंट अंदर जा रहा है। सुबह होती है, घर से निकल जाते हैं ढूंढने के लिए अपने पति को। शाम होती है, रात के अंधेरे में डरते डरते अपने घर पहुंचते हैं, फिर भी निराशा खाली हाथ लगती है। इनका पति जो गया था परदेश कमाने के लिए, वो घर आने के लिए निकलता है, वहाँ से ट्रेन पर बैठता है, बीबी से वार्तालाप होती है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। क्या वो जहर खुरानी का शिकार हो गया? क्या वो जहर खुरानी का शिकार हो गया? क्या फिर अगर माँ बाप कान में रुई डालकर तेल डालकर बैठे हैं तो इसके पीछे उनका कुछ हाथ है? क्योंकि वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहता था और ये बात कहीं ना कहीं ससुराल वालों को नागवार गुजरती थी। पत्नी है, पत्नी का भाई है, ये दोनों पागल हो चुके हैं। 13 दिनों से सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही उम्मीद बची हुई है, सोशल मीडिया। क्योंकि ये थाने पे जाते हैं, इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। रीज़न क्या रहता है वो हम जानेंगे। पति कब कमाने गया था वो भी हम जानेंगे। क्या वजह थी जो ये अपना ससुराल छोड़कर या फिर ससुराल वालों को छोड़कर अलग रहती थी अपने पति के साथ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए किस कदर की वह माँ होगी, क्योंकि कहा जाता है माँ बाप भाई बहन ये ऐसे लोग होते हैं कि दुनिया समाज आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ये साथ आपका नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपका किरदार कितना भी घटिया हो, कितना भी खराब हो। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, शादी ब्याह करके ये गई हैं उस घर में, तो ऐसा क्या हुआ है कि ये हालात आ गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेले टहल रही हैं अपने पति को ढूंढने के लिए पिछले 13 दिनों से। क्या नाम होगा आपका? अजय कुमारी। अजय कुमारी जी। पति का क्या नाम है? दिलीप पाल। दिलीप पाल। आपकी शादी कब होती है? 2014 में। 2014 में जी। घर परिवार वाले देख के करते हैं? हाँ, देख के किए थे सब। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की लड़की है, एक 5 साल की। 5 साल की लड़की। जी। क्या हुआ है आपके साथ? आपके साथ मेरे साथ ये हुआ कि वो वहाँ से आ रहे थे, 30 तारीख को बात हुई थी ट्रेन पे। जब दिल्ली में ट्रेन पे बैठ गए तो बात हुई और कह रहे थे ट्रेन मिल गई है, बैठ गया हूँ, मोबाइल चार्ज नहीं, 2% चार्ज है, जब चार्ज होगी तो बात करूँगा। बस ये इतनी बात हुई थी, तब से मोबाइल नहीं खुली। क्या कुछ और भी बताए थे आपसे? हाँ, और यही कह रहे थे कि आ रहा हूँ, अब दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। कब तक पहुँचोगे? कहीं दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। और पहले कुछ वाद विवाद में हमारे दोनों में कुछ नहीं हुआ था। नहीं, आपसे नहीं से घर में कलेश होता हाँ, है? घर में लड़ाई झगड़ा हो रही थी। 26 तारीख को हुआ था झगड़ा और थाना पुलिस खुल हो गया था। क्या हुआ था? घर में रहने नहीं दे रहे हैं। सास ससुर देवर सब लड़ाई करते हैं, घर से मुझे निकाल देते हैं। जहाँ खाना वाना बना रही थी ना, सारा गिरा दिए हैं, पतरा वतरा मेरा। लड़ाई हुई थी तो इसीलिए मैं थाने पर गई थी। थाने पर जब गई तब वही फिर लड़ाई झगड़ा। 30 तारीख को लड़ाई हुई थी, वो 26 को लड़ाई हुई, 30 तारीख से गायब हैं। 26 को लड़ाई होती है, 30 तारीख को ये हाँ, गायब हैं। 30 तारीख से गायब हैं। अच्छा, जब लड़ाई होती है तो उस वक्त आपके पति कहाँ पे थे? वहीं राजस्थान में थे। राजस्थान से। हाँ, मैं अकेली थी घर पे। आप अकेले थे? हाँ। तो उस समय झगड़ा किससे होता है? ससुर जी से। आपसे? ससुर? हाँ, हमसे ससुर जी से हुई थी। जब ये लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बात आप अपने पति को बताती हैं? स्वाभाविक सी बात है। हाँ, बताई थी। क्या बोलते हैं वो? कहे ठीक है, कोई नहीं। कह रहे थे जब सब गिरा दिए, कह रहे हैं जाओ बुला लो, देखे कौन आता है। तो इनसे बताए अपने आदमी से, कहें जाओ थाना पे, फिर थाना पर जाओ, देखो क्या होता है। तो मैं थाना पर गई। अच्छा, आपके पति का, जिनका नाम दिलीप कुमार पाल है, हाँ। इनका और इनके भाइयों से या फिर माता पिता से कैसा संबंध था? मतलब मानते थे या फिर वैसा ही था? नहीं, 2-3 साल से ऐसे चल रहा था। मैं तो अलग हूँ सबसे, कुछ नहीं, बोल चाल कुछ नहीं रहती थी। कोई खास वजह? कुछ नहीं बस था, बस यही फ़ोन करने पे जवाब भी उल्टा मिल रहा है घर पे। अगर ढूंढने के लिए फ़ोन करती हूँ कैसे हो गया है, तो उसका उल्टा जवाब देते हैं। कौन देता? और सासू माँ कह रही थी, कह रही अरे ढूंढ रही हो, ढूंढो, फिर क्या हुआ, क्या करूँ मैं? हम कहे अम्मा ऐसे ऐसे हो गया है, पता नहीं चल रहा है उनका, आज 3-4 दिन हो गए, क्या करूँ? कहीं खो गए हैं, ढूंढो, फिर क्या करूँ मैं?
अच्छा, 30 तारीख को वो दिल्ली से निकलते हैं, राजस्थान से दिल्ली आते हैं, हाँ। दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं सुल्तानपुर के लिए, हाँ। कि सुल्तानपुर आएंगे। अभी इतना मुझे मालूम नहीं था, डायरेक्ट ट्रेन थी, कौन ट्रेन थी इतना नहीं बताए थे वो। उनकी मोबाइल चार्ज नहीं थी, बात नहीं हो पाई उतना। कहीं अभी मोबाइल चार्ज करूंगा तो बात करूंगा। मतलब ये था ना कि दिल्ली से आ रहे थे। हाँ, दिल्ली से आ रहे थे, स्टेशन पे बैठ गए थे, इतना पता है ट्रेन उनको। पे। हाँ। तो वो जब इससे पहले कभी भी जब आते थे तो यहाँ घर पे आते थे अपनी मतलब नहीं, ससुराल में, वहाँ- कि घर ही पे जाते थे? घर पे जाते थे, सुल्तानपुर से घर पे जाते थे। तो उन्होंने बताया था कहाँ पे आएंगे? सुल्तानपुर आते। सुल्तानपुर मतलब चांदा में? हाँ, नहीं, यहाँ सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर तो ट्रेन आके रुकती थी, तो वो जब आते थे तो अपनी ससुराल यहाँ पे आते थे आपके साथ रहने के लिए, वो जाते थे चांदा? घर पे। घर पे ही हाँ, जाते घर थे। पे जाते थे। तो इस बार जब वो आ रहे थे तो कुछ बात आपसे बोली थी कि आएंगे तो कब आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ जाएंगे? नहीं आते, दवा लेने। दवा लेने हाँ, आते थे। सुल्तानपुर दवा लेके कहीं मैं फिर चला जाऊंगा दवा लेके। मतलब मिलेंगे नहीं किसी से? नहीं, कह रहे थे दवा लेके फिर चला जाऊंगा, पैसा वैसा मिला नहीं था, कहीं जब पैसा वैसा मिल जाएगा तब मैं घर आऊँगा। अभी ऑफ कैमरा आप ये बता रही थी जब आप घर पे गई इस बात पे, या फिर अभी आपने बोला फ़ोन की आप बताने के लिए, तो उसके बाद घर वालों ने, जो आपके ससुराल वालों ने, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं, मुझसे नहीं मतलब नहीं, है। कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं वो उस पर डाली थी वीडियो पे, वो कंपनी का ग्रुप था, ग्रुप पे डला दी थी, कैसे ऐसे है। देवर मेरे फ़ोन करके बोले, कहना ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई है, ग्रुप से नाम हटा दो, वो ड्यूटी कर रहा है, ऐसे कोई बात नहीं, ग्रुप से हटा दिए। तो जब वो पवन के लगे फ़ोन गया, मैसेज देखे, तो पवन मेरे फ़ोन किए, कहें ये तो तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था, उसका भाई एक बात गलत है। हम कहे गलत नहीं, नंबर दो, कौन बोल रहा था, नंबर दिए तो फ़ोन किए, तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। कहे कहाँ है तुम्हारे भैया, कहाँ है, बता दो, मुझे भी बता दो, तुमको पता है। कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। हम कहे क्यों, फिर तुम नाम कटवा दिए ग्रुप से। तो कह रहे हैं नाम तो कटवा दिया, क्या करोगी तुम डलवा लो, ढूंढ तो रही हो, 10 दिन से FIR कर रही हो, तुम्हारा FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कहाँ घूम रही हो, कुछ पता चल रहा है, यही बोले। और फिर गाली गलौज देने लगे, कह रहे हैं आज के बाद फ़ोन मत करना मेरे वाले। ये कौन है? देवर है मेरे। आपके देवर हैं? हाँ, आपके पति कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 भाई आपके पति को लेकर। हाँ, तो वो लोग ढूंढने में कुछ भी मदद नहीं कुछ कर रहे? नहीं, कुछ नहीं ना, मेरे वाले फ़ोन भी नहीं करते हैं, कुछ जासूस नहीं लगा रहे हैं। ये कैसे भाई हैं या कैसा कलयुग है कि ना भाई ना माँ बाप कोई साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पत्नी अकेले ढूंढ रही है, घर वालों से कोई सहारा नहीं? कुछ नहीं। आपकी सासू माँ नहीं है? हाँ, सासू माँ जी। नवीना है, उनको हाँ, दिखाई नहीं देता। नहीं। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि हो सकता है उन लोगों का हाथ हो, जैसा भी आपने ऑफ कैमरा बताया, अभी सर, बता यही रही हैं? बात से है, जब मैं ग्रुप में नाम डलवाई, देवर ऐसे बोले, और फ़ोन लगाई, ससुर जी फ़ोन नहीं उठाए, उठा के फिर सासू माँ को दे दिए। सासू माँ ऐसे कहीं, और मेरे से कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, बात भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ नहीं। अच्छा, डर भय सबको लगता है। आज 16 दिन वैसे तो हो गया, 30 तारीख को, 17वां दिन चल रहा है। हाँ, 30 तारीख को बात है ये। बात है, लेकिन आप लोग 3 तारीख के बाद ढूंढना स्टार्ट हाँ, करते हैं। 3 तारीख को जब मुझे खबर मिली पूरा, तब मैं ढूंढनी, तब बात फैलाई। फिर उससे पहले जब आपसे बात नहीं हुई, जैसे फ़ोन ऑफ हो गया उनका, तो 1 दिन 2 दिन बात नहीं हुई, तब आपको लगा नहीं था कि वो कहाँ हैं या क्या, उनके बारे में पता किया जाए? तो फ़ोन कर रही थी मैं, कंपनी में वो लड़के के पास कर रही थी, इनके पास फ़ोन कहीं जा नहीं रहा था, उसका भी नहीं उठ रहा था, तो मुझे कोई खबर नहीं मिला। मतलब आप फ़ोन की 3 हाँ। दिन तक वेट की कि हो सकता है पता हाँ, चल जाए। हाँ, शायद पता चले, कहीं हो, फ़ोन भी लग जाए, किसी से बात भी हो जाए। उनके दोस्त का 2 नंबर था, लेकिन किसी से नहीं बात। मुझे 3 तारीख को मालूम हुआ शाम को। उसके बाद से आप लोग ढूंढ हाँ, रहे हैं। तब से ढूंढ रही हूँ। ये गांव की महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाची का नाम बा आपके? हमारा मीरा मीरा। मीरा सोनी। मीरा सोनी इसी गांव की रहने वाली हैं। ये इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, आपके यहाँ की बेटी है ये ना? दिलीप आपके यहाँ का दामाद था, तो क्या दिलीप यहाँ पर आता था? हाँ हाँ, उसका स्वभाव कैसा था? अरे बहुत बढ़िया मनई थे। कौनो ना न, बहुत प्रेम से बोलें चालें सबसे, अपन बैठे उठे, जय दिन रहा है अपने आप से, किसी से वो फालतू नहीं, बढ़िया मनई रहन, कौनो छक्का पंजा ना रहन उनके। बहुत मनई यहाँ बहुत तरक रहा थे, लेकिन वो बहुत सही आदमी थे, ये बात ना है ना साहब उनके। अब का बताइए, पता नहीं कैसे भगवान रूठिन गए, अब 2 बच्चे किस्मत फूट गए और कुछ ना है। अच्छा, जिस तरह ये आरोप लगा रही हैं, बता रही हैं कि उनके घर परिवार वाले ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको शक हो रहा है कि हो सकता वो तो टोटल देखा, आप समझें पहले, अब बात से समझें, वो तो टोटल महसूस होता है कि मतलब ये सब के कोई चाल है और का।
साफे जना आता है। आज जैसे हियाँ परी यहाँ तो उनका आवे के रहन, इनका लई के कुल दौड़े के रहन है, तब तो जान ला ठीक रहन है। और जब वो फ़ोन करती यहाँ के वो फ़ोन नहीं रिसीव करता है तो एक मतलब का वा, एक मतलब साफ है यार। कि उन लोगों का हाथ है। बिल्कुल भाई, अभी ये समझ में आवता है। ये गांव की पब्लिक है। होता क्या है कि जब कोई भी बात हो, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातें कभी कभी सत्य भी होती हैं। अब इन लोग को डर ये है कि अगर घर वाले माँ बाप परेशान नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है उनका हाथ हो या फिर उनको पता हो कि वो कहाँ पर हैं। हाँ, टोटल पता है। अच्छा, क्या डर भाई ये तो नहीं सताता कि होता ये है कि जब 13 दिन 14 दिन हो गया पता ना लगे तो दिमाग में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते वो हैं। तो है ही है साहब। आज 17 दिन हो गए जब कहीं से खबर नहीं लग रही है, जासूस नहीं मिल रहा है, क्या करें हम, कैसे करें। आप कौन है? इनके भाभी। उनकी भाभी। हाँ। लास्ट टाइम आपकी दिलीप से कब बात हुई थी? हमसे बात नहीं हुई। नहीं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले यहाँ पर एक आए? महीना पर आए थे, यहीं यहाँ आए थे, फिर गए प्रदेश। ये कब से यहाँ पर रह रही? आज 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। इससे पहले अपने घर पर ही थी? अपने घर रही। अच्छा, आप अपने घर पर वहीं पर रहती हैं? सब कांड वहीं का है। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं था आने जाने के लिए। अब मैं कैसे आती जाती, सवारी भी साधन नहीं, फिर मेरे पास पैसा भी नहीं है आने जाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आई। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, नीचे नंबर चल रहा होगा। आपसे ये निवेदन है कि अगर यह व्यक्ति आपको कहीं दिखाई देता है तो प्लीज इस नंबर पर सूचना दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो हर गली मोहल्ले कूचे देश प्रदेश विदेश हर जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अजय कुमारी हैं जिनके पति पिछले 17 दिनों से गायब हैं। लेकिन इनको पता चलती है 3 तारीख को, मतलब पिछले 13-14 दिनों से ये उनको खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, इन 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर। गांव की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, इनके आंखों में आपको आंसू दिख रहे होंगे, दर्द दिख रहा होगा, डर दिख रहा होगा। डर यह दिख रहा है कि पता नहीं वो अभी जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं। डर यह है कि उस समय कहाँ पर होंगे, किस हाल में होंगे। भाई इस बात का है कि क्या उनको किडनैप कर लिया गया है या फिर वो जहर खुरानी का शिकार हो गए हैं, वो कहाँ पर है कुछ नहीं पता चल रहा है। ये पत्नी है, पत्नी की आंखें पिछले 14 दिनों से रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। आंसू ऐसा लग रहा है कि अब वो बाहर निकलेंगे ही नहीं, एकदम आंसू सूख चुके हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी साहब, यही है, कुछ भाई बहन सब मेरी मदद करें, ढूंढने में कहीं भी पता लग जाए बता दी बस। अच्छा, आखिरी बार ससुराल वालों से कब बात हुई थी? आखिरी बार अभी 4-5 दिन पहले बात हुई थी। मैं घर पे गई थी, 2-3 दिन घर पे रही, 3 दिन से फिर आई। अभी तो समोथा को आई थी शुक्रवार को यहाँ। वो लोग कुछ नहीं बताए? कुछ नहीं बता रहे हैं, बात भी नहीं करते हैं मुझसे। कैसे माँ बाप हैं ये, मतलब कहीं नहीं, कुछ जासूस भी नहीं लगा रहे हैं, कहीं रिश्तेदार में फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं वो सब। क्या कहते हैं? इनके घर में कोई परिवार तो न कोई साजिश नहीं होती तो कोई न कोई इनका साथ तो देता, कोई भी नहीं दे रहा है। उनको कुछ पता होगा तभी नहीं दे रहे हैं। कौन लड़का हुआ आप सब इधर वही बैठा है, कौन लड़का हुआ है? जो हमारे घर में जानकारी है हमका कोनो चीज़ तो हम ज़्यादा न परेशान हो गए। और जिसे को नहीं तो एक आध सदस्य तो परेशान तो होता है। महतारी तो ऐसो परेशान हो, लड़का कितना खराब रहा है। तो वही चीज़ ना, इनके घर में कोई नहीं परेशान है इनके सिवा। इधर आप देखोगे, कैमरामैन दिखाएंगे, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं इनकी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये इनका मायका है, वहाँ की हैं। सबके आंखें एकदम भर आई हैं, आंसू बाहर आ रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप कैसे हैं या फिर वो भाई कैसा है, जैसा ये लोग बता रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं अजय कुमारी कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको शायद पता हो इस बारे में। जी सर, इनके देवर बोले वो कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ न कुछ तो शिनाख्त है इसके विषय में। जब वो ग्रुप से नंबर हटवा दिए, फ़ोटो हटवा दिए, बोल रहे हैं मेरा भाई कमा रहा है, तो कोई न कोई बात तो सुराग उनको ज़रूर होगा, तभी ऐसे बोल रहे हैं। आप कौन हो चाची? भाभी है इनके। भाभी लगती है यहाँ की। हाँ। ये जो दुख का पहाड़ टूटा हुआ है इनके ऊपर, क्या कहेंगे आप इसके लिए? भैया हो, आज जो लायकदार होते हैं सब इनके घरे वाले, तो आज हमरे सबके गर्ज हो तो हम सबे जाए इनके दुआर करे। ये हमरे दुआरी ना जाती, जो आज लायकदारे होते हैं तो आज हम सब जाए इनके दुआरी। एक बच्ची का भा ये हमरे दुआरिया ना जाती, जो ना लायक है यहाँ सब, तब आज हमरे दुआरिया आए कि भैया हो हम कैसे हो के बा
भौजी हो हम कैसे हो गया, तब हमसे सबसे कहा आई, नहीं तो अपन इनके घर परिवार लायकदार हो तो हम सबे सुनी तब जाई इनके दुआरिया। ये हमारे दुआरिया ना होती, इनके हमरे दुआरिया आवे के समय ना बा। हाँ, पति खोया है, अब अपने ससुराल में न रहकर वो मायके का सहारा ढूंढ रही हैं। तो ससुराल अब ये कैसी यही में होगी? जान ला कितना लायकदार हैं वे सबे, यही में कितना लायकदार हैं जान ला। आज हम सबे सुनी तो जाई इनके पता लगावे कि बच्ची तोहरे ऊपर का बीततिया है, कौन विपदाई है। आए लेकिन कि अब जो ना बच्ची हमारे खिया आई बाटी तो उनके काव जाए देखे उनके घरे, बतावा का उनके घरे जाए देखे, उनके मुख देखे काव जाए। हमारे नहीं लगे ना तारा ने तो हमारे दुआरिया एक परी हैं, इनका जौन परबा तो हमारे सतवा है बाटी। अब जौन आपका सबका समझ परे साहब तो उनकरा इनके कहूँ मिल जाते हैं, अपने लड़किया बच्चा में होते हैं, अपने लड़किया बच्चा में जाती जान ला। बहन बिटिया ही कितना दुख बा, कितना कलेश बाटे। अगर बहन बिटिया सुखी रहें वह अपन करें खाएं, उमन हमारे सबके भलाई बा, मऊ सबका सुखी है। जब ये सबे दुखी हैं तो मऊ सबे दुखी है। वैसो उन बुढ़हन चला गए यहाँ, वो सब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि लड़की का अच्छा घर, लड़का का अच्छी नौकरी अगर मिल जाए तो महतारी बाप गंगा यहीं नहा ले हैं। सही है भैया, अब ये सबे सुखी हैं जान ला, हम सबे सुखी यही। ये आपने देखा, ये मंजर है, ये मंजर ऐसा है कि इतना भयावह है कि आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि किसी के घर का सदस्य पिछले 17 दिनों से गायब है तो उसके घर पर कयामत बरपा हुई है। ये इस महिला के अजय कुमारी के भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, खुद भी समझेंगे। बहन की शादी आपने कहाँ पर की हुई है? धनहुआ थाना चांदा के अंतर्गत आता है। आप वहाँ पर गए थे घर पे इनके? जी। तो क्या कुछ बात हुई थी वहाँ पर, जरा बताइए। जब हम गए थे एक बार तो झगड़ा लड़ाई हुई थी, तो हम समझा बुझा के चले गए थे। फिर जब वहाँ दिल्ली पहुँचे, जिस दिन पहुँचे दूसरे दिन पता लगा जीजा मिल ही नहीं रहे। तीसरे दिन जीजा, मैं सोचा हो सकता है यहीं कहीं होंगे, या तो रिश्तेदारी गए होंगे, कहीं गए होंगे, 1-2 दिन देख लो। तो फिर पता लगी नहीं मिल रहे। तो मैं बोला जाके FIR कर दो या कहीं वो करो। हम लोग फिर दिल्ली में हेरे, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, और भैया भी हमारे ढूंढे, 1-2 लड़के और लेकर ढूंढा तो कहीं कुछ हो ही नहीं। GR पे पहले को एप्लीकेशन दे रहे थे, वो लिए ही नहीं। और फिर जो है GR पे पहले एप्लीकेशन लिए नहीं, फिर CCTV कैमरा दिखाए बहुत बहस करने के बाद, उसमें समझ में आया नहीं, कहीं कुछ पता नहीं चला, कहीं कुछ सुना जी नहीं। ये गांव कौन सा है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं? पकड़ी। ये पकड़ी है, सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आता है। ये पकड़ी इनका मायका है और सुल्तानपुर के चांदा थाना अंतर्गत इनकी ससुराल है। लेकिन पति राजस्थान में रहते थे, वहाँ से निकलते हैं दिल्ली पहुँचते, दिल्ली से सुल्तानपुर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो लापता हैं, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। जी। आपकी बहन एक आरोप लगा रही है, उनको एक डर सता रहा है कि हो सकता है इसमें जो इनके सास ससुर हैं उनका हाथ हो या उनके घर परिवार वालों का हाथ हो। अब वो लोग सही ढंग से बात ना कर रहे हैं ना, कोई हम लोगों को सहारा दें, चलो ठीक है हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो भैया, क्या हुआ कैसे हुआ। उसके पहले झगड़ा किए थे, हमारे बहन को मार पीट दिए थे, भगा भुगा रहे थे, उनका छप्पर भी ढकेल दिए थे, चूल्हा उल्हा ढकेल दिए थे। 2 छोटे बच्चे हैं, इनका पंखा लाइट भी काट दिए थे। अब कैसे रहते? कहते हैं दादा दादी चाचा और चाची ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने भतीजों को बहुत प्यार करते हैं, पोती पोतों को प्यार करते हैं। ये 2 छोटी छोटी बच्चियाँ उनकी पोतियाँ हैं। सोचिए वो किस क्रूरता से, वो अगर जो ये बता रहे हैं जो किया गया है, किस क्रूरता से उन्होंने किया होगा। क्या उनके सीने में दिल नहीं है कि अपने छोटे छोटे मासूमों को वो नहीं देख पाए कि छोटे छोटे मासूम जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे कहाँ, किसका सहारा बनेंगे? बेटियाँ जब जाती हैं ससुराल तो ये होता है कि देवर हैं, सास है, ससुर हैं, अगर पति नहीं रहेगा, बाहर रहेगा तो उम्मीद इन्हीं से लगाते हैं। ये जिस तरह का रवैया है इनके घर वालों का, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बस सर ये लागत है कि जब उनका ममता ना है ना तो टोटल उनके कौनो चाल है भाई। अब ये तो समझ में आवता है, अगर चाल ना हो तो हियाँ सुवत आई गोंड डौते न इनके साथ कि तू बैठा हम हेरत ही। ये कहते ना कि तू औरत हो, तू घर में बैठा, हम सब हेरत ही, हम सब पता लगा हम के था भी नहीं। ये तो टोटल पता है, लेकिन वो भैया मेरा रूहे के हेरत यहाँ गली कूची और वो सबे कौनो सनकतन आराम से खाता, हम आराम से अपन सोवता। ये आपके जो जीजा हैं ये 4 भाई हैं, ये कौन सा नंबर पे थे? ये सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा भाई जी। जी। अच्छा,
जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है, हम अपना इस नंबर के बारे में आप बता दीजिए। 88 53 81 53 94 मेरा नंबर है। दीदी का नंबर 70 68 10 58 74 ये हमारी सिस्टर का नंबर है। दोनों नंबर पे फ़ोन करोगे उठेगा, अगर इनका नहीं उठ पा रहा है हमारा उठेगा तुरंत, और जहाँ कहोगे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। दोनों पे व्हाट्सअप भी है? हाँ, दोनों पे व्हाट्सअप दोनों पे है। जिन भी भाई बहन को ये शख्स दिखता है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो आपको एक उचित इनाम मिलेगा। उस इनाम में आपको ये जो देंगे वो तो देंगे ही, उसके साथ साथ एक बहन की, एक बेटे की, एक बेटी की, एक माँ की, 2 बेटियों की दुआ मिलेगी। उनको उनका पिता मिल जाएगा, उनको उनका पति मिल जाएगा। यहाँ पर जो महिलाएं परेशान हैं इनकी दुआ मिलेगी आपको, इनकी दुआ मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। आप यह वीडियो देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।